ये जो कलाकार हैं किस तरह के हैं, किस शुरू से हैं, आप समझ चुके हैं। इनको कहीं से कोई किसी प्रकार का अनुदान या इस कार्यक्रम में आने के लिए कोई निर्धारित ऐसा नहीं है कि इतना फीस लगे, 1 लाख रुपए लगे, 2 लाख रुपए लगे। अब ये लोग निःशुल्क आते हैं, फ्री में आते हैं हमारे यहाँ, तो हमारा दायित्व है कि हम अपनी श्रद्धा के अनुसार इनकी कला को देखकर इनके लिए कुछ जो भी भगवान के चरणों में अर्पण करना चाहें वो आप लोग सादर आमंत्रित हैं, कर सकते हैं। हम लोग कुछ देते नहीं है इनको कार्यक्रम में, ये आए हैं केवल किराया देंगे, बाकी कुछ नहीं देंगे। तो आप लोग की श्रद्धा है, कोई यहाँ पर इसलिए सूचना कर रहा हूँ, मैं तो भिक्षावृत्ति के लिए आग्रह नहीं कर रहा हूँ। आपको श्रद्धा है, आपको लगता है देना चाहिए तो दीजिए। धन्यवाद। क्षमा चाहते हैं। अब भगवत गीता से हम इस नृत्य का समापन करेंगे। भगवान दूत बन करके और हस्तिनापुर जाते हैं, दुर्योधन से अपेक्षा रखते हैं और क्या कहते हैं, दुर्योधन से भगवान क्या कहते हैं, हे दुर्योधन, मैं पांडवों का दूत बन के आया हूं और तुमसे अपेक्षा है कि ये आधा राज उनका वापस कर दो। हेलो। उनका आधा राज वापस कर दो। वसुदेव, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं पांडवों के लिए आधा राज्य नहीं दूंगा। एक और सुझाव है दुर्योधन, केवल 5 गांव उन्हें दे दो। 5 गांव तो ठीक, मैं उन्हें पांडवों के लिए सुई की नोक भर भी भूमि नहीं दे सकता। क्यों? दुर्योधन अपनी शोभक्तिनी मां गंधारी को अपने शव पर विलाप करने के लिए विवश कर रहा है। वसुदेव, अगर आप दूत ना होते तो मैं तुम्हें बंदी बना लेता। ठहरो पितामह, कह लेने दो। हाँ, और क्या करते दुर्योधन? और मैं तुमको कारागृह में बंद कर देता। प्रयास करके देख लो दुर्योधन, मुझको बंदी बना के देखो। बंदी बनाओ। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में है झंकार सरक सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार फूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि वन को घेरे हैं, मैं नाग सुमेरु पग मेरे हैं। दिखते जो नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपद गणेश, सतकोटि रुद्र, सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधने, हा हा दुर्योधन बांधने। गत और अनागत काल देख, पद के नीचे पाताल देख। यह देख सृष्टि का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण।
मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। जिभ्या से करती जौल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले तू बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कर सकता है। हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी धूप पर बहनी प्रखर। फल शेष नाम का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, बायस श्रृगाल सुख लूटेंगे। सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, अंत में तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। अर्जुन तुम्हारा आवाहन कर रहा है, कृपया आकर के और अर्जुन की धर्म ध्वजा पर स्थापित होने का कष्ट करें। हे श्रीमान, हे हनुमान जी आइए। जय श्री राम। देखो हनुमान जी आ रहे हैं पीछे से। जय जय श्री राम। इधर से हनुमान जी, इधर से आ जाइए, इधर से आ जाए। थोड़ी लाइट जलाओ हनुमान जी के दर्शन। लाइट जला, लाइट। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। क्लेव्यम्बा स्फुटमस्तात् नई तत्त्वै उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तो तिष्ठ परन्तप। हे अर्जुन, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। देहिनोऽस्मि यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरस तत्र न मुह्यति। जैसे इस देह में बालक, युवा और वृद्धावस्था आती है, ठीक शरीरांत के पश्चात पुनः नया शरीर धारण करना पड़ता है। नास्तो विदिते भाव ना अभाव विदिते शतः उभयोरपि दष्टो अंश त्वयोस्तत्दर्शी। हे अर्जुन, असत ये शरीर, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। सत अर्थात आत्मा, इसका तीनों कालों में कोई अभाव नहीं है। भगवान होने के नाते मैं ये नहीं कहता, इसका अंतर तत्वदर्शियों ने भी देखा है। या एनम व्यक्ति हंतारम
यश्चैनं मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला और मरा हुआ समझता है वह दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि आत्मा न किसी को मारता है न किसी के लिए किसी के द्वारा मारा जाता है। ना जायते मिलते वा कदाचिन नायं भूत्वा भवितः वा न भुवा अजो नित्यः शास्तो हम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जिन्यान्यानि संयाति नवानि देहि। इस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नया परिधान धारण करता है, ठीक इसी प्रकार ये जीवात्मा पुराने जन्मों के संस्कारों को लेकर नया शरीर धारण करता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनं क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। हे अर्जुन, शस्त्र से काट नहीं सकते, जल इस आत्मा को ढीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती, अग्नि से जला नहीं सकती। अच्छेद्योयं दाद्योयं अक्लेदशोष्योचः नित्यः सर्वगतः स्थाणो अचलो अयं सनातन। ये तो सदैव सनातन रहने वाला अव्यक्तोयम, व्यक्त नहीं होता, ये आत्मा व्यक्त नहीं होता। अचिंतोयम, चित्त और चित्त की लहरों से परे है, चित्त का निरोध करके ही इस आत्मा को जाना जाता है। अचिंतोयम अविकार्य, विकार से रहते हैं। तस्मात् एवं विदित्वैनं नाम सोचम। इसलिए अव्यक्ताय अक्षयनं नित्य जातम नित्यं वा मनसेवतम तथापि त्वहं महाबाहो न एनं सोचतम अर्षि। यदि इसे तू नित्य जन्मने और नित्य मरने वाला भी समझता है तो भी तेरे शोक का कोई कारण नहीं, क्योंकि जातस्य ध्रुवः मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरहारि याते न एनं सोचतम अर्षि। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म होता है। अव्यक्तदीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि नैवन्यं तत्र का परिदेवना। हमारे आपके आप सबके शरीर जन्म से पहले हम सब अव्यक्त थे, मृत्यु के पश्चात पुनः अव्यक्त हो जाएंगे। तो जो होता ही है उसके लिए क्या शोक करना है। हतोवा प्राप्ति स्वर्गम जित्वा भाग भोग से महीन तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय निश्चय। यदि इस धर्म संगत युद्ध में तू मारा जाएगा तो स्वर्ग अर्थात स्वर्ग में विचरण होगा, और यदि जीत जाएगा तो महान स्थिति अर्थात मेरी स्थिति को प्राप्त होगा। हमारे हनुमान जी त्रेता में थे तो अब द्वापर में इतना लंबा समय हुआ इसलिए मूर्छें हो गई है ना सफेद। ये हनुमान जी का वो प्रौढ़ वाला वृद्धावस्था वाला जो भीम से पूछ नहीं उठी थी, वो यही हनुमान जी हमारे। चलिए आप सबने भगवद गीता सुनी होगी, ध्यान हमारी तरफ दे, पढ़ी होगी सुनी होगी। और विश्व गीता प्रतिष्ठान तो प्राय रोज 1 घंटा क्लास चलाता है कि और बार बार पूरी गीता हो जाती, फिर रिपीट करता है, फिर बार बार, क्योंकि ये समाज में पहुंच जाए। तो आपको पता है अर्जुन रथ के पीछे भाग में बैठ जाता है, कहता है कि आप मुझे तीनों लोगों का भी राज्य दो तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब भगवान समझाते हुए कह रहे हैं कि अगर जीत जाओगे तो पृथ्वी मिलेगी, मर जाओगे मारे जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा। भगवान क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे, एक चीज दे रहे, जबकि वो तीनों चीजों को, तीनों लोगों के राज्य को ठुकरा चुका है। अर्जुन तीनों लोगों से परे की वस्तु का याचक है। भगवत गीता मात्र साधारण युद्ध के लिए नहीं है। अगर साधारण युद्ध होता तो फिर आपके सामने तो युद्ध की स्थिति है नहीं, अर्जुन के सामने युद्ध की स्थिति थी। हम क्यों गीता पढ़े? ये हमारे वाणी जी और लोग हमारी समिति के लोग बार बार हमें प्रेरित करते हैं, कभी डांट भी देते हैं, समझाते भी हैं। तो कैसे न कैसे हम भगवान से जुड़ जाए। तो क्या जरूरत, हमारे सामने युद्ध नहीं, हम क्यों पढ़ें गीता? चलिए हम पढ़ भी लेते हैं, हमारे भगवान हैं
क्यों हम भगवान, हमारे पूर्वज कहते थे, हमारे माता पिता कहते थे कि भगवान है। श्रद्धा कह लो, अंधविश्वास कह लो, समर्पण कह लो, विश्वास कह, कुछ भी कह लो। चलिए हमने स्वीकार कर लिया, संकोच में या विश्वविदा प्रतिष्ठान के कहने से भगवान श्री कृष्ण जी को भगवान मान लिया। अब विदेशियों को क्या करना तुम्हारे भगवान से? आज हमारे यहाँ हमने गीता को अलग कर दिया। विश्व के विकसित और विकासशील देशों ने गीता को आत्मसात कर लिया। गीता आत्म कल्याण वाला गायन है।